दाएं हाथ में अनाज के कुछ दाने लेकर के हम अहोई माता की व्रत कथा को सुनेंगे। एक समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार रहता था जो अपने 7 बेटे और पत्नी के साथ बहुत ही सुखी सुखी रहता था। एक बार दिवाली से पहले साहूकार की पत्नी घर की लिपाई पुताई के लिए खेत से मिट्टी लाने गई थी। खेत में पहुंचकर उसने कुदाल से मिट्टी खोदनी शुरू की। मिट्टी इसी बीच उसकी कुदाल से अनजाने में एक स्याही के बच्चों की मौत हो गई। क्रोध में आकर स्याही की माता ने उस स्त्री को श्राप दे दिया कि एक एक करके तुम्हारे सभी बच्चों की मृत्यु हो जाएगी। श्राप के चलते एक एक करके साहू के 7 बेटों की मृत्यु हो गई। साहूकार के घर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इतने बड़े दुख से घिरी साहूकार की पत्नी एक सिद्ध महात्मा के पास जा पहुंची, जिससे उन्होंने अपनी सारी घटना बताई। महात्मा तो बहुत दयालु होते हैं। तब उन्होंने साहूकार की पत्नी से कहा कि हे देवी, तुम अष्टमी के दिन भगवती माता का ध्यान करते हुए शाही और उसके बच्चों का चित्र बनाओ। इसके बाद उनकी आराधना करते हुए अपनी गलती के लिए क्षमा मांगो। माँ भगवती की कृपा से तुम्हें इस बड़े अपराध से मुक्ति मिल जाएगी। साधु की कई बातों के अनुसार साहू की पत्नी ने कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को उपवास रखा और विधिवत तरीके से अहोई माता की पूजा की। व्रत के प्रभाव से उसके 7 पुत्र पुनः जीवित हो गए। तभी से संतान के लिए अहोई माता की पूजा और व्रत करने की परंपरा चली आ रही है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अहोई माता जो है वे माता पार्वती का ही स्वरूप है। यहाँ पर कथा समाप्त होती है। अब जो हमने अपने दाएं हाथ में अनाज लिया था, उन अनाज के कुछ दानों को हम माता अहोई के चरणों में समर्पित कर देंगे। कुछ को हम जल भरे हुए कलश में डाल देंगे और कुछ को हम अपने पियरी या फिर चुन्नी में बांध लेंगे, जिससे कि जब शाम में हम पूजा करेंगे तो तारों को उन्हीं अनाजों से अर्घ देंगे। यहाँ पर कथा समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको ज़्यादा भी पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्ण आप सभी को। जय अहोई माता की।